वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और आज हम मैथ्स का एक टॉपिक लेंगे जो बहुत सारे प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मे इट बी टेट, मे इट बी सी टेट, नेट or other competitive exams. So today we are going to discuss and understand what is ratio and how it is different from proportion. अनुपात व समानुपात के बीच में क्या अंतर है या क्या समानता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले लर्नर्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो। रेशियो जो होता है या अनुपात जो होता है, ये दो संख्याओं के बीच में या दो मात्राओं के बीच में एक संबंध होता है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वांटिटेटिव ना क्वांटिटी से रिलेटेड, योगात्मक से संबंधित। जो हमारी संख्या है उसके बीच में, दो संख्याओं के बीच में क्या संबंध हो सकता है उसको दर्शाता है आपका अनुपात। यानी कि जैसे कि 50 पैसे और 1 रुपये हम लेते हैं तो 1 रुपये 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा और 50 पैसे में क्या अनुपात है कि 50 पैसा जो है वो 100 पैसे का आधा है, 1/2 है। तो इस तरह से अनुपात हम देखते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, दैट whenever we see a ratio you must realize that they are in the same units. वो जो उनकी इकाई होती है, अभी आपने जो मैंने बताया कि 50 पैसे और 1 रुपये, सो व्हाट आई डिड, आई कन्वर्टेड 1 रुपी टू पैसा एंड इट बिकेम्स 100 पैसा। तो हमेशा आप यूनिट को सेम करिए, इकाई को सेम करिए। ये नहीं कि आप फिट और इंच में आप इकाई का अनुपात निकालें, नहीं, इकाई सेम होनी चाहिए। अगर एक इकाई इंच में है तो दूसरी इकाई भी इंच ही होनी चाहिए। एक अगर वीक्स है तो दूसरी आपकी वीक्स ही होनी चाहिए, मंथ नहीं होना चाहिए, ईयर नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग रेशियो, द यूनिट मस्ट बी सेम. Now here I have taken an example that we have to find ratio between 2 feet and 4 feet. Just now as I told you about 50 paisa is to 4 paisa or 4 feet. So in this manner you can easily calculate. Let us understand it with the help of an example. Just as I told you about this, similarly just before this I had told about 50 paisa and 100 paisa. So in this manner you can calculate the ratio. How can we calculate? 50 paisa, it is written by putting 2 dots in between, and 100 paisa. It will become, see, you have to find out, or you can divide both the numbers. So the common number is 50. 51 and 52s are 100. So it will become 2. So in a manner we can say the ratio between 50 paisa and 100 paisa is 1:2. So I hope you got the point how we can convert numbers which are having same units into ratio. Now we can understand certain examples which usually comes in exam. For example, अगर आप ये क्वेश्चन देखें, if 2x is equal to 5y, what is the ratio between x and y? So let me tell you that before discussing the solution, how you have to write or how you have to exchange the values. For example, if you see this question, to find a ratio, either you have to write it like this between x and y, or you have to write it putting 2 dots in between. या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी हम रेशियो बताते हैं तो हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। 2x is equal to 5y, बहुत आसान है लर्नर्स। what you have to do is, see what here the x is kept here only, it should not be removed. इसको टच ना करें और यहाँ का y नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आया इसको समझने की कोशिश करिए। 2x का मतलब होता है 2 into x इज इक्वल टू 5y का मतलब होता है 5 into y। तो जब भी इंटू होता है ना,
मल्टीप्लाई का निशान होता है तो दूसरी तरफ जब वो जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, वो नीचे फ्रैक्शन बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पे 2 जो है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पे 5 नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये x/5 हो जाएगा और ये y/2 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, y को नीचे ले आएंगे और 5 को ऊपर ले जाएंगे, जगह बदल देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है लर्नर्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इफ a and b, the ratio between a and b is 3:2 and b and c is 2:3, what will be a:b:c? सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, आपको a b c लिखना है। या तो इस तरह से पहले आप लिख लीजिए जो आपको सवाल में दिया गया, ये दिया गया a:b के बीच में और b:c के बीच में दिया गया ये। अब आप क्या करेंगे, आपको ये पूछा गया तो आप ऐसे ही लिख लीजिए a:b:c। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है। पहले वाले केस में देखिए a:b के बीच में रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है लर्नर्स। अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि b:c का दे रखा है, तो b:c का रेशियो दे रखा है 2:3। अब आप देख रहे हैं कि कुछ जगह पे रेड पेन से लिखा है खाली है ये। अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ खाली है उसके लेफ्ट से हम राइट की तरफ उसी संख्या को रिपीट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे खाली था तो इसको हम रिपीट कर देंगे। सिंपल तरीका। जब आपने रिपीट कर दिया अब क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने वही चीज की हुई है, इसी 2 को यहाँ पे रिपीट कर दिया, इसी 2 को यहाँ जो खाली स्थान था रिपीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग आप देख सकते हैं क्या किया है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करा है, गुणा करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। अब आपका क्या बन गया रेशियो, 6:4:6। ये a:b:c का रेशियो है। अब आप इस अनुपात को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कॉमन नंबर ले लीजिए, कॉमन संख्या ले लीजिए। कॉमन संख्या हमने ले ली 2, 4/2, 6/2। तो अब आप देख रहे हैं ये 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6। तो आपका क्या रेशियो आ गया, 3:2:3। तो ये सिंप्लीफाइड है, यानी कि सरल करके आंसर बनाया है। तो अब आप इसी तरह से दूसरा भी मैंने आपके लिए करके देखा है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आप जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उस तरफ उसके बगल वाली संख्या को सेम लिख लीजिए, इधर वाली संख्या को सेम लिख लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो हियर यू हैव मल्टीप्लाइड एंड देन exactly you have to simplify it. Can you simplify it? No, it cannot be simplified as there is no common number. We have studied about how to find the common number, that is the LCM. So you can watch my video on LCM and understand how you can find the common number. So ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। Now एक अन्य एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेशियो निकालने को आता है, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको अलग अलग भिन्न दे रखे हैं, फ्रैक्शंस दे रखे हैं, 1/5, 2/5, 1/2, 3/5। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। आपको क्या करना है, जस्ट ऐड 0 टू ईच न्यूमरेटर। जो आपके ऊपर के न्यूमरेटर है उन सब में एक एक 0 ऐड कर दिया। देखिए इसके आगे 0 ऐड कर दिया, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, तो क्या हो गया 10 20 10 30 और नीचे तो आपके 5 5 2 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 5 को 5 2 10, 5 4 20, 2 5 10, 5 6 30। बहुत सिंपल है। अब आपका ये सॉल्व हो गया। ये आपका 2:4:5:6 आ गया। देखिए आपकी इतनी संख्याएं आ गई।
अब आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऑब्वियसली सबसे छोटी संख्या 2 है, और 2 किस फ्रैक्शन से हम लोग लेके आए थे, 1/5। सो 1/5 इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। वेरी सिंपल, वेरी इजीली डन। क्विक टिप है आपके लिए, बहुत ही आसानी से ट्रिक से कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि लेट अस अंडरस्टैंड दैट 2:3 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर हम बोलें कि रेशियो का मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब होता है कि अगर एक है तो दूसरा उसका दुगना है, यानी कि ट्वाइस है। तो अगर एक 1 है तो दूसरा 2 है, अगर एक 2 है तो दूसरा 4 है, अगर एक 50 है तो दूसरा 100 है। 1:2 का मतलब ये होता है। उसी तरह से 2:3 का मतलब क्या होता है कि 5 कोई संख्या है, 5 एक सम है, एक टोटल है, जिसमें से 2 एक है और 3 दूसरा वाला है, तो 2:3 का है। यानी कि 2:3 का रेशियो कैसे कैसे हो सकता है, 4:6 अगर आप कहें तो वो भी 2:3 है। यानी कि आप मल्टीप्लाई करते जाइए और आप कई सारे रेशियोज बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण के द्वारा यहाँ पे 5 मैंने लाइनें ली हैं, लाइन में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो अगर ये टोटल 5 है तो इसमें से 2 आपका ये है और 3 आपका, तो ये कुछ भी हो सकता है। 2 × 4 करिए और इसको × 4 करिए, तो 2 4 = 8 एंड 3 4 = 12। तो इसका मतलब भी 8:12 का मतलब भी 2:3 ही होता है। कैसे, डिवाइड कर लीजिए कॉमन नंबर से, सिंपल सा कर लीजिए, 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो बेसिकली अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वही आ जाता है, और आप गुणा करके सेम संख्या से गुणा करिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, एंड यू विल गेट हायर नंबर्ड रेशियोज। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन वी डिवाइड 24 बनानाज बिटवीन A एंड B इन 2:3 रेशियो। मैं 24 केले लेके आई हूं और मुझे A और B के बीच में 2:3 के रेशियो में बनानास बांटने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया, सिंपल समझिए बच्चों कि 2 + 3 = 5। यानी कि अगर मेरे पास 5 केले हैं तो A को मुझे 2 केले देने और B को मुझे 3 केले देने। सिंपल सी बात है। तो ये 2:3 रेशियो हो जाता है। तो अब ये तो तब है जब मेरे पास 5 बनाना है, लेकिन अगर मेरे पास 24 बनाना है तब A को कितने मिलेंगे और B को कितने मिलेंगे। तो इसको बहुत आसानी से हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि अगर 5 केले थे तो A को मिल रहे थे 2 केले, और अगर 24 केले हैं तो A को कितने मिलेंगे। यूनिटरी मेथड होता है दिस अपॉन दिस इनटू दिस, यानी कि 2/5 × 24। समझ गए आप लर्नर्स। तो इस तरह से इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि आउट ऑफ 5 A गेट्स 2 बनानास, आउट ऑफ 24 A विल गेट 2/5 × 24, तो 9.6 बनानास मिलेंगे। वैसे ये मुश्किल है 9.6 बनानास निकाला, लेकिन कैलकुलेशन के लिए है कि गणना के लिए आसान होना। अब आप नेक्स्ट में आइए, अगर 5 बनाना है तो B को मिलते हैं 3 बनानास, और अगर 24 बनानास है तो B को कितना मिलेगा, 3/5 × 24, एंड इट विल कम अराउंड 14.4। अब इसमें आप ट्रिक समझिए। ट्रिक कैसे समझिए कि यानी कि अगर 2 + 3 5 था तो इसका मतलब 24 में जो हमने निकाला है 9.6 और 14.4, ये भी आपके, अगर आप इनको ऐड करें तो आपका आंसर आएगा 24। देखिए मैंने करके दिखाया है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 2:3 का रेशियो आएगा, आसानी से आएगा। आप 9.6 अपॉन 14.4 करिए और डेसिमल हटा दीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आप डेसिमल हटा सकते हैं। तो 96/144 अगर आप करेंगे डिवाइड तो आपको आंसर मिलेगा 2/3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर मेरे पास 1800 रुपए हैं और मुझे 1800 रुपए को A और B के बीच में 2:3 के रेशियो में करना है, तो पहले 2:3 को ऐड कर लीजिए, 5 आ गया। तो यानी कि अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो A को कितने मिलेंगे, 2 रुपए, और अगर मेरे पास 1800 रुपए हैं
तो ए को कितने मिलेंगे? बहुत सिंपल सा यूनिटरी मेथड, 2/5 इंटू 1800, और आंसर क्या आएगा? 720 रुपीज। दैट विल बी माई आंसर। बहुत सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं। और इसी तरह से उसका अपोजिट किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है कि अगर ए को 720 रुपये मिलते हैं और हम जो मनी हमने डिवाइड किया है वो 2:3 रेशियो में है, तो पूरा टोटल मनी कितना है? बिल्कुल उल्टा हो गया। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था, कैसे किया था? 2/5 इंटू 1800 किया था, लेकिन अब हम इसको x कर दें क्योंकि हमको टोटल मनी निकालना है। और ये ए को कितना मिला? 720। जैसे कि मैंने बताया कि क्रिस क्रॉस कैसे करते हैं, इनटू जो होता है वहाँ डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू हो जाता है। तो x यहाँ रहेगा, 720 यहीं रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 विल बिकम डिनोमिनेटर एंड 5 विल बिकम न्यूमरेटर एंड द आंसर इज 1800। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 संख्याओं में रेशियो लिया है। इफ एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन 3:4:5 रेशियो एंड बी गेट्स 1200, देन व्हाट अमाउंट विल सी गेट? तो सबसे पहली बात तो हमको टोटल अमाउंट निकालना है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम 3:4 और 1:5 को हम ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 12। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि बी को मिल रहे हैं 1200 रुपए, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर टोटल 12 है तो बी को कितना मिल रहा था? 4। और अगर टोटल आप बी को मिल रहे हैं 1200 तो एक्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4/12 इंटू एक्स। ये टोटल की बात कर रहे हैं, और बी को कितना मिला? 1200। ये एक्स क्या चीज है? एक्स यहाँ पर मतलब होता है, जैसे कि रेशियो में ये टोटल आ रहा है, वैसे ही जनरल जो सम है, जो सम आपका 1200 बता रहा है, सी को कितना मिलेगा, उसका है वो एक्स हो जाता है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इस तरह से विपरीत हम कर सकते हैं। 4/12 सिंपल, यहाँ पे बी को कितना मिला? 4 कितने में से? 12 में से, यानी कि 4/12। और टोटल कितना रुपया है जो कि उसको 1200 मिला वो हमें पता ही नहीं है, वो एक्स है, और उसको कितना मिला? 1200 रुपए। अब आपकी एक्स संख्या निकल आएगी। एक्स कितनी निकल आई? एक्स आपका निकला 3600। अब आप सी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? क्योंकि अगर 12 रुपए हैं तो सी को 5 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 5 जो है 12 में से मिल रहे हैं, तो 3600 में से कितने मिलेंगे? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका कि सी को 1500 रुपए मिल रहे हैं। अब आते हैं समानुपात। कुछ नहीं है लर्नर्स, इट इज वेरी सिंपल दैट यहाँ पर हम दो क्वांटिटीज के रेशियोज को, हम उनके बीच में रिलेशन देखते हैं, संबंध देखते हैं, उनकी हम तुलना करते हैं। तो जैसे कि बहुत आसान तरीका इसको करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये और ये, इनके बीच में प्रोपोर्शन निकालना है, तो या तो हम इक्वल टू से इसको दिखाते हैं या 4 डॉट से दिखाते हैं, या इसका मतलब क्या हो जाता है? A/B इज इक्वल टू C/D। बस ध्यान ये रहे कि जो हमारे डिनोमिनेटर हैं बी और डी, ये कभी भी नेवर, कभी भी 0 नहीं होते हैं। अब इसका एक सवाल हम करके देख लेते हैं कि अगर आपको प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 20/80 इज इक्वल टू C/40। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 20, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20:80 इज इक्वल टू C/80। 40, सॉरी, ये हो जाएगा 40। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20:80, और 4 डॉट आप लगा के इसको C/40 भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए, C/40। अब आपको ये C निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 40 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइडेड था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर बहुत आसानी से आपको पता ही है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 80 हो जाएगा, ये C आ जाएगा। तो 20×4=80, 4×10=40 एंड आंसर विल बी 10।
So it is very simple, not very difficult, not complicated. If you have understood ratio, you can easily calculate proportion, sums based on proportion. आशा है आपको ये आज जो हमने अनुपात और समानुपात का टॉपिक लिया है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने एक और सवाल आपको करके दिखा दिया है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे D ऊपर ले जाइएगा और 3 को नीचे ले आइएगा और सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर ये हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन, एंड कीप ऑन वॉचिंग इट। थैंक यू।